चंचल हरे दांतों और सब्ज बालों वाली एक शोख नन्ही जलपरी थी। वो नीली झील के सबसे ज्यादा गहरे हिस्से में रहती थी। एक दिन उसने दिल में सोचा, मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उकता गई हूँ। अब मुझे सैर के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। मैं सूखी जमीन पर जाकर देखूंगी कि वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। उसने अपने दिल की बात दूसरी जलपरी से कही, जो उसकी खास सहेली थी। उसने कहा, खुदा के लिए ऐसी गलती ना कर बैठना, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन चंचल परी ने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। उसी वक्त करीब के गांव से एक किसान की लड़की बाल्टी लिए हुए पानी भरने आई। बड़ी फुर्ती से चंचल तैरकर बाल्टी में आ गई। वो उस वक्त एक पानी के कीड़े के भेस में थी। यह भेस उस लड़की की नजरों से ओझल रहने के लिए इख्तियार किया गया था। लड़की बाल्टी भरकर खेतों से गुजरकर अपने घर जाने लगी तो चंचल परी ने सोचा, अब मुझे इस लड़की से कुछ छेड़खानी करनी चाहिए। वो पानी में खूब जोर से उछलने कूदने लगी। बाल्टी का बहुत सा पानी छलक कर लड़की पर गिरा और उसकी कीमती पोशाक भीग गई। जल परी को बहुत मजा आया, क्योंकि उसके ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा खेल था। जब लड़की पानी लेकर घर पहुंची तो उसकी माँ उसके भीगे कपड़े और आधी बाल्टी खाली देखकर बहुत नाराज हुई और बेचारी लड़की के 3-4 तमांचे लगाते हुए कहा, पानी को केतली में उंडेल कर जल्दी से गर्म करो, बहुत देर हो रही है। चंचल परी ने जब कभी पहले केतली का नाम नहीं सुना था, कहने लगी, आहा, मुझे केतली में और ज्यादा मजा आएगा। वो खुशी के मारे उछलने लगी और जब लड़की ने बाल्टी से पानी केतली में उंडेला तो वो भी जल्दी से कूद कर केतली के अंदर चली गई। लड़की ने केतली को अंगीठी पर रखा तो चंचल परी ने फिर से उछल कूद शुरू कर दी, लेकिन इस बार पानी चलगाने में उसे कामयाबी हासिल ना हुई, क्योंकि केतली का मुंह ढका हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही चंचल परी ने हंसना और उछलना कूदना बंद कर दिया, क्योंकि उसे गर्मी महसूस हो रही थी। यह छोटी सी कोठरी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है, उसने सोचा। जल्द ही केतली खूब गर्म हो गई और चंचल परी जलने लगी और वो ऊपर नीचे इधर उधर केतली के पानी में डुबकियां खाने लगी। लेकिन पानी हर जगह गर्म था और जब पानी उबलने लगा तो उससे बर्दाश्त ना हो सका। मदद मदद, कोई मुझे बचाओ। कितने ताज्जुब की बात है, केतली में से किसी चीज के भिनभिनाने की आवाज आ रही है, लड़की ने अपनी माँ से कहा। इतने में केतली से फिर एक चीख सुनाई दी, अरे मैं जली, कोई मुझे बचाओ। उसी वक्त पानी में उबाल आया, ढक्कन कुछ ऊपर को उठा और उन्हें साफ सुनाई दिया। नन्ही मुन्नी आवाज में कोई कह रहा था, अब मैं शरारत नहीं करूंगी, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो। लड़की ने केतली को अंगीठी से उतार कर जमीन पर रख दिया। अचानक केतली का ढक्कन उछल कर दूर जा गिरा और एक हरे दांतों और सब्ज लंबे बालों वाली नन्ही लड़की कूद कर बाहर आ गई। उसके शानों पर 2 नन्हे नन्हे पर थे। अरे ये तो जल परी है, माँ ने हैरत से कहा। बेचारी बदकिस्मती से पानी के साथ चली आई। चंचल परी जल्दी से मकान से निकलकर गांव की गलियों में भागने लगी। वो इस वक्त तक बेतहाशा भागती रही जब तक वो अपनी गहरी नीली झील की तह में ना पहुंच गई, और फिर चंचल जलपरी ने दोबारा खुश्की पर आने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। तो चलें, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।